प्यारे बच्चों, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? यदि रैखिक समीकरण दिया हो और उनके चरों में अनुपात निकालना हो, तो आज का जो विषय होगा वह संख्यात्मक अभियोगिता में रैखिक समीकरण व उनके चरों में अनुपात से संबंधित होगा। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण अर्थात ऐसे समीकरण जिनमें चरों की घात 1 होती है। तो हम यहाँ पर 3 चरीय समीकरण लेते हैं, जैसे 3x ऋण 2y धन 4z बराबर 0। यह पहला रैखिक समीकरण है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 चर हैं x, y व z व सभी की अधिकतम जो घात है 1 है। यदि कोई घात नहीं होती तो हम उसे घात 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा समीकरण, वो हो सकता है ऋण x या 1x धन 3y माइनस 5z बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह रैखिक समीकरण है, क्योंकि सभी चरों की जो अधिकतम घात है वह 1 है। अब आपका प्रश्न बड़ा सरल है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? अब देखिए कितना हम जटिल उलझन में फंस चुके हैं। यहाँ पर रैखिक समीकरण तो दिया है और वह भी 3 चरीय, जिसमें 3 चर हैं x, y और z। लेकिन पूछा गया है कि x, y और z में अनुपात क्या होगा। यदि आप इनका अभ्यास न करें तो यह प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे छूट जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसे आसानी से हल करेंगे और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा टेक्निक है जिसे आपको लागू करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चर हैं और जो संख्या है यह इसके गुणांक कहलाते हैं। तो हमको इन गुणांकों से यहाँ से लिखना है, जैसे ऋण 2 आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऋण 2 और नीचे लिखिए ऋण 2 के बाद हमने 3 लिखा नीचे, फिर ये 4, फिर लिखा ऋण 5। पहले हमने पहले को छोड़कर दूसरा और तीसरे के गुणांकों को लिखा, फिर दूसरे और तीसरे के बाद हम फिर से शुरू करेंगे पहले से। तो पहला 3 और ऋण 1 और फिर से यहीं आ जाएंगे ऋण 2 व 3। तो आप देख सकते हैं हम जहां से शुरू किए वहीं पर खत्म किए। ऋण 2 3 हमने लिखा, फिर 4 ऋण 5, फिर इसके खत्म होने के बाद यहाँ आ गए 3 ऋण 1, फिर ऋण 2 व 3। जहां से शुरू किया वहीं पर आके रुक गए। अब आपको अनुपात के लिए कुछ नहीं करना है, x बराबर ये y बराबर z। अनुपात में इस प्रकार के हम संबंध को ऐसे परिभाषित करेंगे। अब आपको तिर्यक गुणन विधि का प्रयोग करना है। यू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सिंपल से ऋण 2 गुणा ऋण 5 करेंगे, कितना आ गया 10, ऋण लगा देना है। आपने इनको गुणा किया, फिर इनको गुणा करना है, 3 गुणा 4 कितना 12, ये 12 हो गया। अब बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है, इससे गुणा करना है, 4 एकम 4 तो ये हुआ ऋण 4 और ऋण ये है ऋण, और इसे गुणा करेंगे ऋण 5 गुणा 3 यानी ऋण 15। तो ऋण 15 यानी ये हो गया धन 15। बिल्कुल यहाँ से ऐसे करेंगे, 3 से 3 तिया 9, ये 9 ऋण, यहाँ देख सकते हैं ऋण 1 गुणा ऋण 2 यानी ऋण 1 गुणा ऋण 2 2, तो ये हो गया 2। तो आप देख सकते हैं जो अनुपात होगा ऋण 2 बराबर y बटा 15 में 4 गया 11 और z बराबर 7। तो जो उत्तर होगा x अनुपात y अनुपात z होगा ऋण 2 अनुपात 11 अनुपात 7। यही इसका आंसर है। देखा कितना सरल है। यानी कोई भी रैखिक समीकरण निकाले या रैखिक समीकरण दिए हो जिसमें 3 चर दिए गए हों और उन चरों में अनुपात पूछा गया हो, तो आप
तिर्यक गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करते हुए बड़ी ही कलात्मक तरीके से x, y व z यानी इनके दिए गए चरों में अनुपात स्थापित कर सकते हैं। कितना आसान है। धन्यवाद।